आइए दोस्तों, आज जन्माष्टमी है। आज जन्माष्टमी को हम लड्डू गोपाल की पूजा आप लोगों को दिखाएंगे। हम कैसे करते हैं और आप लोग कैसे करते हैं हमें बताना। कान्हा जी के जन्मदिन के लिए सबसे पहले कान्हा जी को एक कपड़े से ढक देना चाहिए। फिर कान्हा जी को रात के 12 बजे उनको खोलेंगे और उनकी जन्मदिन मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। अब खीरे को काटेंगे और खीरे से जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि खीरा डंठल वाले खीरे से ही कान्हा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। अब ये खीरा हमारा कट गया है। एक सिक्का ले लें, चाकू से नहीं काटें, सिक्का ले लें या तो अब इस खीरे के डंठल को किसी गमले में गाड़ देंगे और इस खीरे को प्रसाद रूप में सभी को बांट देंगे घर में। अब कान्हा जी का अभिषेक करेंगे। दही है, दूध है, चीनी है, शहद है, गंगा जल है। 5 चीज़ों से कान्हा जी का अभिषेक होगा। कान्हा जी को तुलसी का पत्ता रखेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले दूध से अभिषेक करेंगे कान्हा जी का। तो चलिए कान्हा जी को दूध का अभिषेक करते हैं। तो दूध चढ़ाएंगे कान्हा जी को। 3 चम्मच दूध चढ़ाया है। अब और ज़्यादा दूध चढ़ाएंगे कटोरी से। इसके बाद हम दही चढ़ाएंगे कान्हा जी को। दही से करेंगे अभिषेक। अब शहद चढ़ाएंगे। शहद के बाद हम चीनी चढ़ाएंगे। अब चीनी चढ़ाने के बाद अब हम कान्हा जी को गंगा जल अर्पण करेंगे। गंगा जल के बाद हम कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब उनकी तौलिया लेकर उनको उनके सारे अंग वस्त्र साफ करेंगे। अब कलश में सुपारी और फूल और एक सिक्का डालेंगे और फिर उसमें 5 पत्ता आम के या अशोका के हों तो उस पर लगाएंगे। इस प्रकार हमारा कलश तैयार है। तो कान्हा जी को सुंदर सुंदर फूल चढ़ाएंगे। उनके ये सुंदर सुंदर फूल कान्हा जी के चरणों में चढ़ाएंगे। कान्हा जी का श्रृंगार हो गया। कान्हा जी को इत्र लगाएंगे। कान्हा जी को इत्र बहुत प्रिय है। अब हम सबसे पहले गणेश जी को फूलों का आसन देकर विराजमान करेंगे। गणेश जी हमने विराजमान कर दिए फूलों के आसन। अब इनको जल के छींटे लगाकर स्नान कराएंगे। स्नान 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 ठाकुर जी को तो स्नान कराए दिए, फिर भी थोड़ी सी स्नान करा देते। अब हम फूल अर्पण करेंगे। सबसे पहले फूल हम गणेश जी के चरणों में अर्पण करेंगे। अब सुंदर सुंदर फूल ठाकुर जी के चरणों में। श्री ठाकुर जी के चरणों में फूल अर्पण करेंगे। अब गणेश जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। अब जनेऊ अर्पण करेंगे। इत्र लगाएंगे गणेश जी को भी। धूप दीप से आरती करेंगे ठाकुर जी की। वस्त्र स्वरूप ठाकुर जी को तो वस्त्र पहनाए, फिर भी वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। इस नारी कलश को भी कलावा अर्पण करेंगे। अब गणेश जी के सिंदूर लगाएंगे। ठाकुर जी के भी अर्पण करेंगे। कलश के भी सिंदूर लगाएंगे।
पहले गणेश जी की आरती। आरती का आचमन करेंगे। अब भोग अर्पण करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को भोग अर्पण करेंगे। लड्डू का भोग लगाएंगे गणेश जी को और माखन का भोग लगाएंगे कान्हा जी को। कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, इसलिए इनको कान्हा का भोग मिश्री का लगेगा। ये कान्हा जी की सुबह की पूजा है। अब इनके लिए जल रखें। इनको भोग अर्पण हो गया। ये हमारे कान्हा जी की सुबह की पूजा है। कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा। बिना खीरा की पूजा नहीं होती, तो जो खीरा रखा है। कान्हा जी को खीरा अर्पण कर दिया है और अब हमारी छोटी सी पूजा पूरी हो गई। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी पूजा है कान्हा जी की सुबह की। आपको कैसी लगी हमारी पूजा कान्हा जी की, हमारे कान्हा जी की? दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए कान्हा जी का आज जन्मदिन भी है, इसलिए दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अरे कान्हा जी का जन्मदिन है तो कुछ देना ही चाहिए कान्हा जी को। चलो दक्षिणा अर्पण कर दो कान्हा जी को। तो दोस्तों, ये रही हमारी सुबह की पूजा। आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। धन्यवाद।